जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका। तो सेट यहाँ पे लगाने के लिए हम लोग लेके आ गए हैं सेट नंबर 10। तो ये है BSPCL के लिए, बिहार विद्युत इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 के लिए जो हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं वही है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है, देखो इस बूढ़े व्यक्ति को बुढ़ापे में बाल रंगवा कर ऐसा लग रहा है जैसे बूढ़ा होने पर भी जवान होने का प्रयास कर रहा हो। वाक्य में रेखांकित अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी, क्या होगी? तो ये इसका सही लोकोक्ति होगी, सींग कटाकर बछड़ों में मिलना। सींग कटाकर बछड़ों में मिलना। विख्यात अस्मृत शब्द का क्रमशः उचित विलोम क्या होगा? तो इसका उचित विलोम होगा विख्यात का कुख्यात और अस्मृत का विस्मृत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 नंबर, डी नंबर। प्रभंजन निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? प्रभंजन जो निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो दोस्तों यहाँ हवा का पर्यायवाची है। मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसी डैश लड़की को बुलाओ, किसी दूसरी लड़की को बुलाओ। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है यशः जोड़ धरा, यशः जोड़ धरा। किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में आ? तो आकर, आकर में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अर्धमत्स्य मातृक का छंद है, अर्धमत्स्य मातृक का छंद है, क्या है दोस्तों? तो ये है दोहा। नैत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है, नैत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है नेता, नैत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है नेता। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण दोस्तों है क्या है? तो यहाँ पे आइए, कर्मधारय का उदाहरण है आपका श्वेतांबर, श्वेतांबर। अब आता है इंग्लिश सेक्शन में, जाइए, यहाँ पे कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 11 नंबर में, एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद द माइनर डिटेल और रूल्स। तो इसका हो जाएगा आपका पेडेंटिक हो जाएगा, पेडेंटिक हो जाएगा। यहाँ पे द डॉग बार्क्स एट द थीफ व्हेन ही हैड जंप्ड ओवर द फेंस। इसमें आपको सेंटेंस दैट है इरर को छांटना है। तो इसमें क्या इरर है दोस्तों? तो आपका बी हो जाएगा, द डॉग बार्क्स, द डॉग बार्क्स नहीं हो जाएगा, सिर्फ डॉग बार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, द एग्जामिनर एग्जाम्ड हिज रिपोर्ट विथ ए फाइन टूथेड कॉम्ब बिफोर गिविंग हिम द ग्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट केयर, एब्सोल्यूट केयर। आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ विलफुल, विलफुल का सिनोनिम्स हो जाएगा आपका स्टेबॉर्न्स, स्टेबॉर्न्स। आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स फ्रॉम द वर्ड रिजोल्व, रिजोल्व का एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों आपका इंडिसिवियंसेस हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर सेक्शन का, कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिट रूप में परिवर्तित करता है जिसका उपयोग ड्राइव और इमेज में सुधार या बदलाव जैसे बारीक काम के लिए किया जा सकता है, किया जा सकता है? तो कौन सा? डिजिटाइजर, डिजिटाइजर। लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई क्या होती है? लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई दोस्तों होती है पृष्ठ प्रति मिनट। स्कैनिंग की तकनीकी, स्कैनिंग की तकनीकी टेक्नोलॉजी को पूर्ण निर्धारित स्थान में लगे चेक बॉक्स को पढ़ती है, वो क्या कहलाती है? जो पढ़ती है वह OMR कहलाती है, OMR कहलाती है। निम्नलिखित में कौन सी OSI परत राउटिंग के लिए होती है? तो कौन सी परत होती है? नेटवर्क परत जो होता है राउटिंग के लिए होती है। निम्न में कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में कार्य करता है? तो कौन करता है? फायरवॉल जो है कार्य करता है। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का नहीं है? तो कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का नहीं है? तो वर्ड। निम्नलिखित विकल्पों में से फेरिबल डिवाइस की पहचान करें। फेरिबल डिवाइस कौन है? तो यह है प्रिंटर। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर डिवाइस पर्सनल कंप्यूटर को डायल अप इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? तो मॉडेम जोड़ता है। गीगाबाइट ईथरनेट के लिए IEEE मानक क्या है? तो यह है IEEE 802.3Z है। ईमेल एड्रेस जैसे someone@example.com का कौन सा हिस्सा डोमेन नेम कहलाता है? कौन सा हिस्सा डोमेन नेम कहलाता है? तो example.com। किस प्रकार का वायरस EXE फाइल के साथ संलग्न होकर उसे इन्फेक्टेड या संक्रमित कर देता है? इन्फेक्टेड EXE फाइल अन्य EXE फाइल पर हमला कर उन्हें भी संक्रमित कर देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पैरासिटिक वायरस।
हम निम्नलिखित किस विकल्प की मदद से MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं? तो हम बंद कर सकते हैं तो हम फाइल मेनू में जाकर क्लासेस सब मेनू का चयन करके क्लासेस एड्रेस बॉक्स के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो क्या सही है? यहाँ पे कह रहा है ब्लॉक में एड्रेस की संख्या 2 घातांक होना चाहिए। ब्लॉक में एड्रेस एक के बाद एक लगातार होना चाहिए। पहला एड्रेस कुल एड्रेस की संख्या के समान रूप में विभाजित होना चाहिए। तो ये इसमें कौन सही होगा? तो इसमें दोस्तों आपका 1 और 3 सही है। एक और 2 सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। MS वर्ड में हैंकिंग इंटेंशन क्या है? MS वर्ड में हैंकिंग इंटेंशन पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद सभी रो की इंटेंशन वैल्यू पहली रो से अधिक होती है। निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और CPU को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है? तो कौन है? तो जॉय स्टिक है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उद्देश्य प्राप्त ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का आधार बनाया। इसे संविधान सभा के किसके द्वारा पेश किया गया था? किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। उद्यमिता अवसर पर सीखने के लिए केंद्र CEOL कहे जाने वाले स्टार्टअप उद्भावन केंद्र का उद्घाटन भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस स्थान पर किया गया था? तो किस स्थान पर किया गया था? तो मैंगलोर में किया गया था। गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये गिर जो है गुजरात में स्थित है और नर भी है, ये भी गुजरात में स्थित है। वर्ष 1915 में महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस देश से वापस लौटे थे? तो ये लौटे थे आपका दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मौसम संबंधी उप विभाग ने न्यून वर्षा की बहुत दुर्लभ आवृत्ति जो 15 वर्ष में एक बार हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असम। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने ब्रिटिश भारत के लाहौर में जॉन सैंडर्स नामक एक पुलिस अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह और शिवराज राजगुरु। हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज आयोजित करने का घोषणा किसने किया है? तो ये हो जाएगा आपका, ये किसने किया है? तो ये इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका घोषणा किसने किया था। 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। A B के दाएं बैठा है, E B के बाएं बैठा है। A B के दाएं बैठा है जबकि E जो है B के बाएं बैठा है, परंतु C के दाएं बैठा है। यदि A D के बाएं बैठा है तो बीच में कौन बैठा है? तो बीच में आपका B बैठा है, तो बीच में B बैठा है। नीचे दिए गए प्रश्न को एक तर्क दिया गया है, तर्क के आधार पर इसको बताना है। क्या बच्चों को समझदारी से इंटरनेट का इस्तेमाल करना सिखाया जाना चाहिए? क्या बच्चों को समझदारी से इंटरनेट का उपयोग करना सिखाया जाना चाहिए? तो देखिए, हाँ, इस तरह से वे जिम्मेदारी से इंटरनेट का उपयोग करना सीख पाएंगे। में नहीं, वे खुद से खोज करने पर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1 नंबर जो है एकदम सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए ये 345 है, इसका आंसर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर देखिए, ये देखिए यहाँ पे है, ये 5 है, ये 3 है, ये 9 5 45 है। यहाँ पे देखिए ये 3 यहाँ पे लिख दिया है, ये 3 को यहाँ पे लिख दिया है, 9 5 45 यहाँ पे लिख दिया है, ये 4 को यहाँ पे लिख दिया है, अच्छा 10 6 60 यहाँ लिख दिया। तो इसीलिए यहाँ पे 5 को यहाँ लिख देंगे और 11 7 77 यहाँ लिख देंगे, यानी कि आपका 577 आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 577 किस ऑप्शन में है। तो 577 जो है आपका बी ऑप्शन में है, तो ये बी आंसर हो जाएगा। पुरुष पिता इंजीनियर का क्या होगा? पुरुष पिता और इंजीनियर, ये पुरुष के अंदर पिता है और पिता जो है इंजीनियर है, यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो रहा हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? तो प्रतिबिंब दर्पण हो जाएगा आपका 8:45। अब ये कैसे होगा? तो इसको हम लोग 12 बजे में से घटा लेंगे,
3 15, तो ये हो जाएगा, इसमें से 1 घंटा चल जाएगा तो ये 45 और ये 8 हो जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे लुप्त संख्या में हो जाएगा आपका 44 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसलिए बढ़ रहा है इसका दुगुना, फिर इसका बढ़ रहा है, 22 के, ये 11 के है तो ये 22 का है, उसी तरह ये भी बढ़ेगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरे युग्म को पहले युग्म के समरूप बनाता है। जैसे ओलिकार केरल, तो सेलम रेशम कहाँ पे होगा, तो सेलम रेशम जो होता है तमिलनाडु होगा। 4 युगों में से 3 एक की समूह के हैं, उनमें कौन सा भिन्न है, तो कौन सा भिन्न है, तो ये डी नंबर भिन्न है। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, इधर महिला की ओर इशारा करते हुए सोनिया ने कहा कि वह मेरी दादी की इकलौती बहू है, यानी कि मेरी माँ है। तो सोनिया उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो पुत्री से संबंधित है, पुत्री से संबंधित है। उस विकल्प का चयन कीजिए दूसरे युग्म को पहले युग्म से समरूप बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए ग्रेगर मेंडल जीव विज्ञान, एंटोइन लेवाइजर का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा रसायन विज्ञान। निम्न है ओवरहेड लाइन के इंसुलेटर के लिए सामान्यतः किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, ओवरहेड लाइनर के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पोर्सिलिन का। किसी थ्री फेज प्रणाली में क्या होता है, थ्री फेज प्रणाली में दोस्तों आपका 3 कुंडलियाँ निम्न में से प्रेरित ईएमएफ है जो सभी सापेक्ष के समान है, केवल इस बात को छोड़कर कि वे एक दूसरे से 120 डिग्री समय काला से बाहर हैं। प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में जहाँ पीटी वीटी और आईटी क्रमशः क्षणिक शक्ति वोल्टेज और धारा के मान है, किसी भी क्षण शक्ति को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, तो ये दर्शाया जाएगा दोस्तों आपको बी के द्वारा। इनपुट से घटाई गई हानियाँ और इनपुट का अनुपात ट्रांसफर का कौन सा पैरामीटर देता है, तो ट्रांसफर का ये कौन सा पैरामीटर देता है, तो ये दक्षता को बताता है। वितरण प्रणाली की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि उपभोक्ताओं के टर्मिनल पर जितना संभव हो उतना निम्न होनी चाहिए। क्या निम्न होनी चाहिए, तो ये होता है आपका वोल्टेज वेरिएशन। फिलामेंट बनने के लिए टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो फिलामेंट बनने के लिए टंगस्टन या ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। दिए गए परिपथ का अध्ययन करके बिंदु P और Q के बीच समतुल्य प्रतिरोध बताइए, P और Q के बीच समतुल्य प्रतिरोध बताना है। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध होगा आपका कितना होगा, तो यह समतुल्य प्रतिरोध होगा दोस्तों आपका 6 ओम। डीसी मोटर के मामले में मुख्य फ्लक्स होता है, डीसी मोटर के मामले में मुख्य फ्लक्स क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे होगा आपका अस्थायी चुंबक द्वारा उत्पादित फ्लक्स। निम्न में से कौन सा सर्किट में डाले गए एलिमेंट का एक टुकड़ा है जो पिघलता है, तब पिघलता है जब इसे होकर अत्यधिक धारा प्रभावित होती है और इस तरह परिपथ को वियोजित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्यूज। इंडक्शन मोटर के संदर्भ में स्लिप एस को डैश के द्वारा निर्दिष्ट करते हैं, किसके द्वारा निर्दिष्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर आपका डी के द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। यदि हम विशुद्ध रूप से धारिता परिपथ में आवृत्ति बढ़ाते हैं तो संधारित्र द्वारा प्रदत्त प्रतिघात का मान क्या होगा, तो ये होगा घटेगा, ये घटेगा। स्टैंपिंग की मोटाई जितनी कम होगी ट्रांसफार्मर में उसका उतना ही कम होगा, क्या कम होगा, तो आपका एडी करंट लॉस जो है कम होगा। चुंबकीय विभव राशि होती है, क्या होती है, तो ये अदिश होती है। एक पोल डीसी मोटर लैप कनेक्टेड आर्मेचर वाइंडिंग है, प्रति फ्लक्स 330 MWB है, आर्मेचर चालकों की संख्या 206 है। जब इसे 320 वोल्ट की डीसी पर आपूर्ति में जोड़ा जाता है तब यह 40 एक की आर्मेचर धारा आकर्षित करता है। तो आर्मेचर प्रतिरोध 0.6 ओम मानते हुए मोटर की गति ज्ञात करें। तो मोटर की गति क्या है, ये न्यूमेरिकल है, इसको भी आप लोग बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। इंडक्शन मोटर के संदर्भ में जब रोटर स्थिर होता है घूर्णी द्वारा की गई आवृत्ति पूर्ति आवृत्ति के समान होती है, लेकिन जब रोटर घूमने लगता है तो आवृत्ति निम्न में से किस पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति जो है आपका किस पर निर्भर करती है, तो सापेक्ष गति के स्लिप गति पर। किसी परिपथ में वियोजक में डैश वह क्षणिक वोल्टेज होता है जो आर्किंग पीरियड के दौरान शून्य धारा पर या उसके निकट कनेक्ट पर दिखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, स्ट्राइकिंग वोल्टेज पर। दिए गए आरेख को अध्ययन करें और X और Y के बीच प्रतिरोध
ज्ञात करें। प्रतिरोध का मान ओम में है, तो ये हो जाएगा आपका 5.424 ओम। इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है दोस्तों आपका फ्रीक्वेंसी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। विद्युत शक्ति के पारेषण के लिए उपयुक्त चालक की सामग्री में निम्न में से कौन सा गुणधर्म नहीं होना चाहिए? कौन सा गुणधर्म नहीं होना चाहिए? तो हाई उच्च प्रसार गुणांक नहीं होना चाहिए। केबल में प्रयुक्त प्रतिरोधी पदार्थ की मुख्य आवश्यकता क्या है? क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, उच्च पराविद्युत सामर्थ्य। अल्टरनेटर स्टेटर फ्रेम के निर्माण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो बाहरी फ्रेम चुंबकीय फ्लक्स का वहन करता है, गलत है। उपयुक्त विकल्प का चयन करें, दिए गए सदृश्य को पूरा करें। प्रतिरोध का ओम, तो चालकता का क्या होगा? सीमेंस पर मीटर। ट्रांसफार्मर के बारे में क्या गलत है? तो ट्रांसफार्मर के बारे में आपका 1 नंबर ऑप्शन गलत है। यह आवृत्ति में मामूली परिवर्तन के साथ शक्ति स्थानांतरित करता है। किसी धात्विक चालक का प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? सामग्री के अनुप्रस्थ कास्ट का क्षेत्रफल। ट्रांसफार्मर में होने वाली डैश हानि को आगे शैथिल्य हानि और भंवर हानि में विभाजित किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर आपका डी नंबर, लौह में। संयोजन की योजना अनुसार निम्न में कौन सी वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका अनुक्रमिक प्रणाली के द्वारा। दिए गए आरेख में 50 वोल्ट बैटरी से होकर प्रभावित होने वाली धारा ज्ञात करें। सभी प्रतिरोध ओम में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 75 का ऑप्शन नंबर ए 5 ओम हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है आधुनिक कोयले से चलने वाले थर्मल स्टेशन में राख की बड़ी मात्रा को यह सुनिश्चित करने के बाद निर्धारित करना पड़ता है कि राख की अधिकतम संभव सीमा 90% तक निकाला जाए, इससे पहले कि बॉयलर के फ्लू गैसों का उपयोग करके अंतर वायुमंडल में पहुंच जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, स्थिर वैद्युत अवक्षेपक। 3 फेज इंडक्शन मोटर में 12 पोल के लिए और 50 हर्ट्ज की प्रणाली से आपूर्ति दी जाती है, तो तुल्यकालिक गति क्या होगा? तो तुल्यकालिक गति 120 गुने 50/12, इसको कटा देंगे हम कितना बार में? तो 10 बार में 500 RPM हो जाएगा। 500 RPM इसका आंसर हो जाएगा। विद्युत जनित्र के संरचना के मामले में योक का कार्य प्रदान करना होता है। योक का कार्य पोल्स के लिए यांत्रिक सपोर्ट। एक चालक होता है जो किसी सब स्टेशन को उस क्षेत्र से संयोजित करता है जहाँ शक्ति वितरित करनी होती है। तो ये हो जाएगा आपका फीडर। इसका आंसर हो जाएगा आपका फीडर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मोटर को रोटर बार स्वयं पर अस्थायी रूप से सर्किट होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, स्क्वायरल केज रोटर। यदि 3 प्रतिरोधक R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो धारा क्या होगी? तो धारा जो हो जाएगी इसकी आपकी ए नंबर हो जाएगी, सभी 3 प्रतिरोधों में समान होगी। 4 पोल लैंप बाउंड वाले डीसी मोटर में प्रति पोल की उपयोगी फ्लक्स इतना है, 0.5 WB है। जब यह प्राइम मूवर की सहायता से 500 RPM की गति पर चलता है तो उत्पन्न विभवांतर बल ज्ञात करें जिसकी आर्मेचर चालक 400 है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 166.667 वोल्ट। अल्टरनेटर में, टरबाइन चलित अल्टरनेटर में निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है जो बहुत तेज गति से चलते हैं? तो ये हो जाएगा डी नंबर, स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप रोटर। अल्टरनेटर के निर्माण के संदर्भ में हंटिंग की रोकथाम डैश के उपयोगी होते हैं। किसके उपयोगी होते हैं? डैम्पर के उपयोगी होते हैं। ओम के नियम अनुसार जब को स्थिर रखा जाता है तब तो धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या होता है? तो प्रतिरोध के समानुपाती होता है। मैग्नीज के तार के टुकड़े को 1.5 ओम प्रतिरोध है। यदि लेड का विशिष्ट प्रतिरोध मैग्नीज के विशिष्ट प्रतिरोध का 20 गुना है तो उसके 1/3 लंबाई और 1/3 व्यास वाले लेड तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो कितना होगा? तो यहाँ पे 90 ओम होगा। वैद्युत रूप से प्रत्यावर्त या एसी जनित्र के समान होती है। क्या होती है? जनित्र के समान, तुल्यकालिक मोटर के समान होती है। 2 प्रकार के रोटर, सेलिएंट पोल टाइप, स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप का उपयोग डैश में किया जाता है। किसमें किया जाता है? प्रत्यावर्तक यानी कि अल्टरनेटर में किया जाता है। प्रद्या यानी कि फीडर का माप साइज निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ये धारा पर निर्भर करता है। केबल में आवरण का प्रयोग किया जाता है। केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए। घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए?
तो आपका 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियल वायरिंग में कौन सा वायर अनावृत रखा जाता है और उपकरण के फ्रेम से जोड़ा जाता है? तो ये हो जाएगा ग्राउंड वायर। IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार दिए गए विकल्पों में से किससे कम नहीं होना चाहिए? किससे कम नहीं होना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 SWG कॉपर या GI वायर से। नेक्स्ट है, घर में प्रयुक्त सामान्य इलेक्ट्रिक पैनल नियामक में मुख्य घटक होते हैं। मुख्य घटक ट्रैक और डायोड होते हैं। घरेलू मिक्सर की निर्धारित शक्ति होती है, तो ये 100 से 600 वाट होती है। एकल फेज मोटर में स्थापित की जाने वाली वाइंडिंग किस प्रकार की होती है? तो ये किस प्रकार की होती है? तो ये संकेंद्रीय होती है। यदि पोल की संख्या 4 है और खाँचों की संख्या 24 है तो पोल पिच का मान क्या होगा? तो पोल पिच का मान 6 होगा, क्योंकि 24/4 को घटाएंगे तो 6 होगा। यदि किसी मोटर की वाइंडिंग में एक समूह की सभी कुंडलियां का केंद्र एक ही हो तो क्या कहलाती है? तो ये संकेंद्रित वाइंडिंग कहलाएगी। भारत के पूर्वी तट पर कौन से बंदरगाह स्थित हैं? तो भारत के पूर्वी तट पर प्रायद्वीप और हल्दिया बंदरगाह स्थित हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अर्जुन MBT MKIA युद्धक टैंक विकसित किया है? तो ये DRDO ने किया है। इसी के साथ आपका ये प्रैक्टिस सेट आज का समाप्त हुआ और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए फिर कल मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।